हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मूंग दाल का हलवा है। एक्चुअली होटल में खाया था तो पैक करवा लिया था घर के लिए, और ये बचा हुआ था नेक्स्ट डे। तो मैंने थोड़ा सा विहान को खिला दिया, थोड़ा सा मैंने भी खाया। और पापा जी यहाँ ज़मीन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ चार्जर का पॉइंट है, और चार्जिंग पे फ़ोन लगा लेते हैं और यहीं पे फ़ोन चलाते रहते हैं। फ़ोन की चार्जिंग कम होती है फिर चार्ज कर लेते हैं। तो चार्जर के लालच में यहाँ गद्दा बिछा के नीचे ही बैठे हुए हैं। और मेरा वज़न देखिए कितना ज़्यादा गेन हो गया है। मैं अब काफ़ी मोटी हो गई हूँ पिछले कुछ महीनों में मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट कर लेंगे कम, कोई नहीं। अभी तो देखो, भाई के घर आई हुई हूँ, मम्मी पापा हैं यहाँ पर, तो अच्छे से खाएं पिएंगे 2-4 दिन, है ना। 1-2 दिन जो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कोई डाइटिंग नहीं करूँगी, वज़न कम नहीं करूँगी, बस अपना अच्छे से इंजॉय करूँगी इन दिनों को, है ना। और अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाऊँगी। तो बाबू को यहाँ पर देखिए पानी पिला दिया था और मैं आ गई थी रसोई में। अपने रूटीन का एक दिनचर्या, पता है मेरे साथ ये है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती। मेरे को ना पूरा दिन मेरा टाइम पास नहीं होता है। मुझे घर के काम कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मैं पूरा दिन में जैसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं करती रहती हूँ। तो मैंने सुबह ये बर्तन धो लिए थे, उसके बाद ये थोड़ी सी सेल्फ देखो खाना वाना बना हुआ था तो मैंने तो खा लिया था, पापा जी ने भी थोड़ा बहुत खा लिया था। तो ढका हुआ रखा था, तो यहाँ पे ना थोड़े बहुत किचन फैल गई थी, तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ मैं किचन को अच्छे से समेट भी लेती हूँ। और देखिए आपके कमेंट्स आ रहे थे कि जब विहान मम्मी से मिला था तो आपने तब का वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो एक्चुअली देखिए, एक तो मैं सफ़र करके आई थी, आप समझ ही सकते हो। आप जब 3-4 4 4 साढ़े 4 घंटे आप बैठ के सफ़र करके आते हो घर, तो आप इतने थक चुके होते हो कि उस टाइम आपका कैमरा उठाने का मन ही नहीं कर रहा होता। दूसरी बात, उस टाइम जब मैं आई थी ना विहान को लेके, उस टाइम मम्मी के बुखार चढ़ रखा था। तो फिर वैसे ही मेरा मन नहीं करा वीडियो बनाने का, क्योंकि अब विहान बस मम्मी को बस मैं बता देती हूँ विहान आया, मम्मी को थोड़ा सा प्यार किया विहान ने, फिर जाके अपने मामू के पास बैठ गया था। तो मैंने भी मम्मी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा मम्मी को थोड़ा सा आराम करने देते हैं, उनका बुखार उतर जाएगा। उन्होंने दवाई ले रखी थी उस टाइम, इसीलिए वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई। क्योंकि देखिए इंसान का, आप भी समझ सकते हो, जब आप खुद बीमार पड़े हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस टाइम, है ना। ना कुछ खाना पीना अच्छा लगता, ना कुछ भी। मतलब आप इतने, मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि उठने की हिम्मत नहीं होती आपकी बुखार में। तो आप ऐसे में आप ही सोचिए ना, मैं उस टाइम क्या वीडियो बनाती। तो यहाँ पे देखिए फिर ये अगला दिन आ गया था। मैं आप रात का तो मैंने आपको बस, मैंने थकी हुई थी उस दिन इतना ज़्यादा कि बस मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि थकान ही इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि क्या वीडियो बनाती। तो उसके बाद ये देखिए अगला दिन आ गया था, तो मैंने कहा चलो अब अपना थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। तो ये हमारे इधर वाले घर की रसोई है। तो रसोई का ये पैटर्न अच्छा दे रखा है, वाइट रेड, है ना। और बीच में ये टाइल्स हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर की, और ज़मीन पे आप देखोगे ना पूरा वुडन टाइल्स लगवाई हुई हैं। ये टाइल्स मेरे को भी काफ़ी पसंद आती है, बल्कि मुझे ये वाली टाइल्स बहुत पसंद आती है, वुडन टाइल्स। मैंने भी अपने घर में एक बार मतलब जो मेरा पुराना वाला घर था उसमें यही वाली टाइल्स लगवाई थी। तो यहाँ पे ना अच्छी बात पता है क्या दे रखी है, देखो ये जो डोर्स है ना, नीचे स्पेस दे रखा है झाड़ू लगाने के लिए। ये देखो ना, इस तरीके से नीचे से झाड़ू लगा सकते हैं हम आराम से। तो मैं इस डीप क्लीनिंग कर रही थी इस टाइम यहाँ से। मैं का पूरा अच्छे से झाड़ू लगा के बढ़िया, जितनी भी मिट्टी है कुछ भी है सारा अच्छे से निकाल के, अच्छे से पोछा वगैरह लगा के घर को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ मैं। तो इधर आप देखोगे ना रसोई में सामने माइक्रोवेव रखा हुआ है। तो कल एक्चुअली जो रात को पिज़्ज़ा आया था ना, तो वो उस टाइम जब आया तब तक विहान सो चुका था। तो सुबह गर्म करके विहान को दे दिया था, क्योंकि देखिए जैसे वैसे ना आप तवे पे गर्म नहीं होता पिज़्ज़ा वगैरह इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है ना, तो उसमें तो बिल्कुल पहले जैसा बन जाता है पिज़्ज़ा भी, क्योंकि इसके अंदर डीप मतलब गर्म होता है। तो यहाँ पे सामने देखोगे गैस रखी हुई है, इस साइड आप देखोगे ये आरओ वाला वो सिस्टम रखा हुआ है, और ऊपर चिमनी भी लगी हुई है। जैसे धुआं वगैरह होता है ना, तो वो ऊपर की ऊपर निकल जाता है। फिर कमरे में एग्जॉस्ट, मतलब एक तरीके का एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैं फटाफट ये देखो थोड़ा सा कूड़ा, रसोई का कूड़ा पहले निकाल लेती हूँ। अभी कमरों की क्लीनिंग मैंने नहीं करी है ना। अभी आपको पता ही है यहाँ इस घर में 2 कमरे भी हैं। एक कमरा है जिसमें अभी मैं मम्मी पापा जी, मैं और विहान सो रहे हैं, है ना। मतलब मैं सोते हैं या विहान मतलब
तो ये 2 BHK है, इसमें 2 बेडरूम्स हैं। तो मैं अभी बेडरूम की क्लीनिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो सब बेड पे बैठे हुए हैं, पापा जी और भी बेड पे बैठे हैं, मम्मी भी बेड पे बैठे हैं, तब जब वो उठ जाएंगे आराम से तब सफाई कर देंगे। तो अभी मैंने कहा पहले हम रसोई से ही शुरुआत कर लेते हैं। और आपके जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि आपने यही कपड़े पहन रखे हैं, कल ट्रैवल करके आए थे, तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है, मैं ट्रैवलिंग में कपड़े ही नहीं लेकर आती हूँ। आप यकीन मानोगे, मैं सिर्फ एक ही पजामा टी शर्ट लेकर आई हूँ, मैं दूसरा इस सेट ही नहीं लाई पजामे टी शर्ट का भी। बस मैं लाई हूँ कपड़ों में अपने ये पजामा जो मैंने पहन रखा है, ये टी शर्ट जो मैंने पहन रखी है, इसके अलावा एक जीन्स लेकर आई हूँ और एक कुर्ती नहीं टॉप, कुर्ती टाइप जो टॉप होता है, बस वो लेकर आई हूँ। बस ये कपड़े लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे को ना मैं जब आई थी ना यहाँ, मेरे को ये था कि मुझे ना आना जाना करना है। मतलब मैं जब उस टाइम सोच रही थी कि नहीं विहान की ट्यूशन है, फिर ना मैं आ जाऊंगी शनिवार को, वापस आ जाऊंगी, तो शनिवार की दोपहर को विहान ट्यूशन चला जाएगा, सुबह सुबह निकल लूँगी तो उसकी ट्यूशन मिस नहीं होगी। मतलब मैं सोच कुछ और रही थी, लेकिन फिर वही होता है ना, मेरे को ये मतलब हम जैसे सोचते देखो कहीं भी जाओ 1-2 दिन तो हो ही जाता है ना। तो मेरे को ना एक पजामा और एक टी शर्ट और लेकर आना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, अभी देख लूँगी कैसे ना कैसे मैं मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने रसोई की तो सफाई कर दी, रसोई में मैंने पोछा भी लगा दिया था। और यहाँ पापा जी मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, है ना। मैं अपने काम में लगी हुई थी तो मैंने नोटिस भी नहीं किया उस टाइम। तो यहाँ पे देखोगे ना, मैं थोड़ा सा मेज की सफाई कर देती हूँ। मेज पे जो भी आपको सामान दिख रहा है ना, ये बेकार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। मतलब ऐसा सामान है जो जैसे स्क्रू होते हैं, आप समझ सकते हो ना क्या बोलते हैं इनको, नट बोल्ट वगैरह। मतलब ऐसा सामान जिसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, लेकिन डेली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए इस सामान को मैं थोड़ा सा पीछे की साइड रख देती हूँ। और इधर देखो थोड़ा सा, लेकिन इस तरीके से रख देती हूँ थोड़ा सेट करके। तो ये कुछ इसमें से ऐसा सामान भी दिख रहा था जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं डस्टबिन में साथ के साथ फेंक के जा रही थी। तो यहाँ पहले तो मैं मिट्टी झाड़ देती हूँ, ये देखो ना इधर है। तो यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, एक स्पेयर फोल्डिंग भी यहाँ पर रखा हुआ है कि कभी ज़रूरत हो तो फोल्डिंग भी बिछा सकते हैं। बाकी कुर्सियाँ वगैरह हैं और ये देख सकते हो सारा सामान। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा सेट कर देती हूँ। और आपसे मैंने पूछा था कि आप क्या देखना चाहते हो, मतलब मैंने जो कमेंट में पूछा था ना कि मेरा मन है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी दिखाना चाहती हूँ कि मैं मतलब अपनी लाइफ में जैसे मेरी शादी होने के बाद मेरे पति मेरे को कहाँ पे स्टॉपेज पे छोड़ते थे, कहाँ से हम मेट्रो स्टेशन पे जाया करते थे, कहाँ से वो मतलब जाया करते थे, मेट्रो लेते थे, कहाँ से हम मतलब क्या हमारी लाइफ थी। मैं आपको अपनी लाइफ दिखाना चाहती हूँ। मैं जिस घर में रहा करती थी वहाँ वो जगह कैसी थी। जैसे मेरी जगह है जहाँ मैं अभी रहती हूँ, मैं आपको वहाँ की सोसाइटी दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे आज जहाँ पे मेरा घर है, फ्लैट है, छोटा सा है, लेकिन जहाँ भी है आपको अच्छे से पता है कि निधि के जो फ्लैट है उसकी वहाँ की आसपास की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ पे क्या क्या है, पार्क है, सड़कें हैं, तो आपको अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं आपको अपना, जैसे मैं शादी के बाद जिस घर 2.5 साल रही उस एरिया को दिखाऊं अच्छे से कि वो कैसा एरिया था, वहाँ से निकलते थे तो वहाँ की गलियाँ कैसी थी, वहाँ घर कैसे कैसे बने हुए थे, किस तरीके की वो जगह थी, है ना। तो मैं आपको अपनी एक तरीके से ना जो मेरे पति का घर तो नहीं दिखा हो सकती मैं, ना मेरे पास वहाँ की मतलब वो अथॉरिटी है कि मैं वहाँ का आपको घर दिखाऊं, ना अंदर से दिखा सकती वो घर, ना मैं आपको बाहर से दिखा सकती। लेकिन हाँ, मैं आपको वो कॉलोनी दिखा सकती हूँ जहाँ पे मैं रहती थी, शादी के बाद 2.5 साल में रही, है ना। वो सब जगह दिखा सकती हूँ और हो सकता है मेरी भी यादें कुछ ताज़ा हो जाएं। तो वो मैं सोच रही थी। तो अभी मैं कंफर्म नहीं है कि मैं वो दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर है। क्योंकि आप लोगों से मैंने पूछा है कि आप मुझे बताइए कि मेरे को आपको दिखानी चाहिए वो जगह या नहीं दिखानी चाहिए। तो अगर मेजॉरिटी में सब मेरे को कहेंगे कि नहीं आप जाओ दिखाओ, क्योंकि देखिए वहाँ पे जाने से तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, है ना। आप भी जानते हो क्योंकि कोई भी कहीं भी जा सकता है। जैसे आप भी सोच सकते हो मैं नजफगढ़ घूम सकती हूँ, नजफगढ़ का एरिया दिखा सकती हूँ, नजफगढ़ में अगर कोई फेमस जगह भी है मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ। जैसे वहाँ एक मंदिर है फेमस, तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से ना मतलब मैं सोच रही थी कि एक छोटा सा टूर आपके साथ शेयर करूँ। बहुत बार मेरे मन में आता है कि मैं आपको वो जगह दिखाऊँ कि मैं मतलब मेरी लाइफ क्या थी, मैं आपको बताऊँ मैं यहाँ खड़ी होती थी,
यहाँ मैं इस दुकान से मैं सामान खरीद लेते थे कभी कभी। तो वो चीज़ें, वो मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ तो हो सकता है मैं कर भी दूँ, है ना। तो आप लोग बताइएगा बाकी। तो ये देखो, ये जो छुटपुट सामान जो ज़मीन पे पड़ा है ना, ये सारा मैं उठा के ना इधर साइड में सेट कर देती हूँ अच्छे से बढ़िया, ताकि ना नीचे सामान ना रख के ये ऊपर रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सामान है, इसमें से भी एक आधी चीज़ जो काम की नहीं है वो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ। बाकी इनमें ना भर रखा है सामान थोड़ा थोड़ा। तो ये ऐसा सामान है जो रोज़ ज़रूरत नहीं होती इसकी, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, महीने में कभी एक आधी बार। तो यहाँ पे देखो, पापा जी कह रहे थे कि गिर ना जाए, तूने ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया। मैंने कहा नहीं गिरेगा पापा जी, मैंने सेट ठीक से किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अब नीचे थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सी देखो निकली है, तो ये मैं थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। यहाँ हल्का हल्का सा झाड़ू लगा देती हूँ। और आप भी मुझे थोड़े बहुत आइडियाज़ दीजिएगा कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। बाकी पापा जी मुझे एक दो जगह बता रहे थे, बोलते यहाँ घूम लियो, यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं अगर तुझे कुछ ख़रीदना हो तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पता है कुछ जगह होती है वहाँ की फ़ेमस मार्केट्स होती हैं, तो वो देखने का तो मन करता ही है। हम सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए या कुछ काम का हम ले लें। तो देख लेंगे। अभी तो देखिए, अभी फ़िलहाल तो घूमने का इसलिए भी मन नहीं कर रहा है, एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए। और क्योंकि उनको वो बुखार आता है, उनकी तबीयत ऐसी है कि वो बस लेटे हुए हैं, आराम करते रहते हैं। बट वो है कि वो दवाई लेते हैं तो थोड़ा सा उनको आराम मिलता है। बट मैंने तो बहुत बोला कि मैंने कहा मम्मी डॉक्टर को दिखा लो। यहाँ आने के बाद रात को तो मान गए, बोलते ठीक है दिखा लूँगी, फिर अगले दिन मना कर गए। आज बोलते नहीं, मैं वहीं हिसार में ही दिखाऊंगी डॉक्टर को, मेरे सारे टेस्ट हो रखे हैं, मैंने करवा रखे हैं, मैं वहीं के ही डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी। मैंने तो बोला था यहाँ दिखा लो, कोई नहीं आप ठीक हो जाओगे। तो मम्मी माने नहीं, मम्मी बोलती नहीं, मैं अपने आप को खुद ठीक कर लूँगी। मैं बस हिसार जाके ही डॉक्टर को दिखाऊंगी, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी। तो बस मम्मी की बात के आगे फिर हमें झुकना पड़ा। हमने कहा चलो ठीक है, मम्मी आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और बस इतना कह दिया है मम्मी को कि मम्मी अगर ज़्यादा लगे तो हमें बता देना, हम डॉक्टर को दिखा देंगे, आपको दवाई करवा देंगे। क्योंकि पैरासीटामोल से तो मम्मी के कुछ भी वो नहीं हो रहा, बुखार चढ़ता है उतरता है, ये हो रखा है मम्मी का हाल। तो अभी तो देखो कहीं घूमने का मन नहीं करता। देखो घर में ये है ना कि मम्मी की हेल्थ ठीक होती तब तो 10 जगह जाने का भी मन करे, लेकिन अभी देखो ना, घर में एक भी बीमार हो जाए तो किसका मन करता है घूमने फिरने का। तो अभी तो देखो फ़िलहाल घर पे ही हैं हम। और ये देखो, मैं यही बात कर रही थी, यहाँ की टाइल्स बहुत अच्छी है। ये जो हॉल कमरा है ना, जैसे ये हॉल एरिया दे रखा है, तो यहाँ पे जो वुडन टाइल्स दे रखी है ना, ये बहुत ही अच्छी है। बाकी रूम्स की जो टाइल्स है वो मैं आपको बाद में, जैसे रूम्स का जब भी कुछ साफ़ सफाई करूँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये एरिया तो आप देख ही सकते हो, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया है। बस ये तो रूटीन सफाई है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करी, पर लगे हाथों मेरा ये रहता है कि छुटपुट काम कर दो, जैसे झाड़ू लगा दो, फिर इकट्ठा काम नहीं पड़ता। मतलब होता है ना थोड़ा बहुत, जैसे बाथरूम की सफाई कर दो बीच में थोड़ा बहुत, इस तरीके से। तो ये देखो, यहाँ से मैं ये चप्पल थोड़ा सा साइड में रख लेती हूँ। तो यहाँ से एंट्री करते ही सामने से देखो, इधर साइड में हमारा एक कमरा है ना। और बाकी आपको पता ही है, होम टूर तो पहले आपने देख ही रखा होगा यहाँ का अच्छे से, तो आपको मालूम ही है कहाँ पर क्या है। तो ये देख लीजिए। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।